के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। एक सौ चालीस करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। फ्रेंड्स, टुडे from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in this time. नमस्कार दोस्तों, आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह भाषण सुन लिया है जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार से दिया है और चेतावनी दे दी है पाकिस्तान को कि हम उनको छोड़ेंगे नहीं। अब देखना यही होगा कि भारत किस और कब तरीके से, किस तरीके से और कब पाकिस्तान के ऊपर हमला करता है और भारत पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब किस तरीके से देता है। इसी के साथ ही अगर अपन पूर्व हमलों को देखें, जैसे कि उरी अटैक को देखें, तो उरी अटैक के बाद में भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, यानी कि भारत अंदर गया था और पाकिस्तान का मुंह तोड़कर जवाब देकर आया था। वहां के आतंकी ठिकानों के अंदर जो मौजूद आतंकवादी थे उनको मार कर आया था। उसके बाद में जब पुलवामा अटैक हुआ था, उसके अंदर भारत ने 12 दिन के भीतर 10 से 12 दिन के भीतर बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी और बालाकोट के अंदर मौजूद जितने भी जैश ए मोहम्मद के लॉन्च पैड्स थे उनको उड़ा दिया गया था। अब दोस्तों देखना यह होगा कि आखिर लश्कर ए तैयबा के कौन से लॉन्च पैड को उड़ाया जाता है, या फिर किसी आर्मी पोस्ट पे अटैक किया जाता है, या फिर डायरेक्ट वे में आर्मी को अटैक किया जाता है। खूब सारे सवाल खड़े हो रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के इस भाषण के बाद है। लेकिन दोस्तों सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान डर रहा है या नहीं डर रहा है। तो दोस्तों पाकिस्तान बिल्कुल नहीं डर रहा है। पाकिस्तान ने, मैंने आपको अपनी पिछली एक वीडियो में बताया था कि पाकिस्तान का पाकिस्तान एयरफोर्स का एक बड़ा एयरक्राफ्ट है जिसका नाम है C-130E एयरक्राफ्ट। वो लगातार पाकिस्तान के बॉर्डर एरियाज के पास आ रहा है, जा रहा है, लोगों को उतार रहा है, यानी फौजियों को उतार रहा है, सामान उतार रहा है, उनके पीओके के आसपास जा रहा है। तो उसका मूवमेंट है, यानी कि बॉर्डर के आसपास मूवमेंट हो रहा है। इसी के साथ ही पाकिस्तान ने एक एडवाइजरी जारी कर दी है अरेबियन सी के अराउंड और कहा है कि हम यहां पर एक बहुत बड़ी मिसाइल का टेस्ट करेंगे जिसका रेंज हो सकती है 2750 किलोमीटर के आसपास। तो आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान अब मिसाइल भी टेस्ट कर रहा है। ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है जो पाकिस्तान बता रहा है। लेकिन मैं जवाब देना चाहूंगा पाकिस्तान को और दरख्वास्त करना चाहूंगा भारत की मौजूदा मोदी सरकार को कि बिल्कुल मत डरिए,
कुछ मत सोचिए। आपने सर्जिकल स्ट्राइक करके देख ली, कुछ फायदा नहीं हुआ, पुलवामा अटैक हो गया। आपने बालाकोट एयर स्ट्राइक करके देख ली, कुछ फायदा नहीं हुआ, पहलगाम में हमला हो गया और यहां पर तो हिंदुओं को चुन चुन के मारा है। नरेंद्र मोदी सरकार से मेरी सीधी सीधी यही दरख्वास्त है और यही सवाल है कि क्या हिंदू आपका वोटर नहीं है? क्या इस हिंदू ने आपको चुनाव में नहीं जिताया? क्या इस हिंदू ने आपको इस सत्ता के अंदर नहीं बैठाया? क्या इस हिंदू ने आपको इस प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठाया? अगर नहीं बैठाया है तो आप आंख बंद करके कोई और चर्चा में लग जाइए, और अगर बैठाया है, आपको लगता है कि हिंदू आपका अपना है, आपको लगता है संघ आपकी अपनी है, और ये जो संघ के लोग हैं, इनकी जो आइडियोलॉजी है, इसके खिलाफ ये घटना हुई है, हिंदुओं को चुन चुन के उनके धर्मों के हिसाब से उनको देख देख कर मारा गया है, तो आप अब एक फुल स्केल वॉर लॉन्च कर दीजिए पाकिस्तान के खिलाफ। बहुत दिन हो चुके, बहुत साल बीत चुके, पाकिस्तान लगातार इस तरीके की भाषा बोलता आया है और भारत सिर्फ और सिर्फ चुपचाप छोटे मोटे ऑपरेशंस करता है। चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, ये तब नहीं माने, चाहे बालाकोट एयर स्ट्राइक हो, ये तब नहीं माने, चाहे डिप्लोमेटिक रिटेलिएशन हो, ये तब नहीं मान रहे, और अब तो ये बॉर्डर पे मूवमेंट्स कर रहे हैं। तो दोस्तों, मेरी सरकार से यही दरख्वास्त है, और अगर ये मोदी सरकार ये वीडियो देख रही है और उनका कोई नेता, उनका कोई वोटर ये वीडियो देख रहा है, तो मैं चाहूंगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आगे तक पहुंचाया जाए, उनको कह दिया जाए कि हमने अब तक विस्तार नहीं करा है, पूरी दुनिया विस्तार कर चुके, पूरी दुनिया के बड़े बड़े देश अपने नक्शों के हिसाब से विस्तार कर चुके, लेकिन भारत ने अब तक विस्तार नहीं करा है। मैं तो कहता हूं बांग्लादेश के ऊपर भी इस वक्त अटैक लॉन्च करना चाहिए और पाकिस्तान के ऊपर भी अटैक लॉन्च करना चाहिए। मेन फोकस होना चाहिए इस वक्त पाकिस्तान। और अब ये जो 27 लोग हमारे मारे गए हैं, 27 जो हिंदू मारे गए हैं, जिसमें से कश्मीर के एक मुसलमान भाई भी मौजूद है, जिन्होंने खुद ने हिंदुओं को बचाते बचाते अपनी जान दे दी। ये जो भाईचारा है, ये अब धुलित नहीं होना चाहिए, इस भाईचारे को बना के रखना है दोस्तों हमें। और सरकार से यही निवेदन है कि आप कुछ मत कीजिए, आप पिनाका छोड़िए पीओके से, राजस्थान बॉर्डर से ब्रह्मोस मिसाइल छोड़िए। इससे पहले अपनों ब्रह्मोस मिसाइल छोड़ी थी, जो कि जिसके अंदर कोई बारूद नहीं था, पाकिस्तान का रडार सिस्टम उसको रोक तक नहीं पाया था, और वो ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान के अंदर तक गई थी और एक बिल्डिंग के ढांचे को गिरा कर आ गई थी। वहां पर हालांकि कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर एक न्यूक नहीं लगा हुआ था, बारूद नहीं था उस मिसाइल के अंदर। अब ब्रह्मोस के ऊपर बारूद लगाइए, न्यूक लगाइए और उसको अंदर तक छोड़िए। ये जहां कह रहे हैं कि अरेबियन सी के अंदर एक सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल को टेस्ट करना चाहते हैं, वहां पर आप अपने मिलिट्री एयरक्राफ्ट भेज दीजिए, वहां पर अपने नेवल एयरक्राफ्ट भेज दीजिए, वॉरशिप्स तैनात कर दीजिए, और वहां से दोस्तों कराची सबसे पास है, बॉम्ब द हेल आउट कराची एंड देन बॉम्ब द हेल आउट पाकिस्तान। इफ द पाकिस्तान वांट्स वॉर, देन गिव देम अ वॉर। If they wants to test a missile, then burst a missile on their chest। इसके बाद है आप 3 कंटेनर्स भरिए, एक कंटेनर में अनाज भरिए, एक कंटेनर में हथियार भरिए, एक कंटेनर के अंदर पैसा भरिए और पहुंचा दीजिए बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी को, और कह दीजिए कि जब हम हमला करेंगे तब आप भी इनके पिछवाड़े पे सूतना शुरू कर दीजिएगा, और फिर बाद में आप अफगानिस्तान से डील कर लीजिए और कह दीजिए कि दुरंत लाइन को मिटा दो और तहरीक तालिबान के साथ मिलकर खैबर पख्तूनवा के रास्ते से अंदर घुस जाओ और पाकिस्तान को हटा दो। और बाद में तब तक नहीं रुकना है दोस्तों, तब तक नहीं रुकना है भारत सरकार को, जब तक इनकी कमर नहीं टूट जाती और इनको व्हील चेयर पर हम नहीं बैठा देते। अब तक ये पूरी दुनिया के अंदर कटोरा लेके घूम रहे अपनी दोनों टांगों पर और कह रहे हैं हमें भीख दे दो, भीख दे दो। अब इनकी हालत ऐसी करनी है कि ये कहीं जाए तो बिना व्हील चेयर के जा ही ना पाए। आप एक काम और कर सकते हैं, आप तब तक नहीं रुकना है, आपको भारत सरकार को तब तक नहीं रुकना है जब तक इनका पैसा खत्म नहीं हो जाता। और इनका पैसा इस वक्त दोस्तों पाकिस्तान के अंदर तो है ही है, लेकिन इनका पैसा इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स के बैंकों के अंदर है, दुबई के बड़े बड़े बैंक्स के अंदर है, स्विट्जरलैंड के बड़े बड़े बैंक्स के अंदर है। इनके जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस है, बड़े बड़े आर्मी चीफ्स है, आसिम मुनीर की मैं साफ साफ यहाँ पर बात कर रहा हूँ, उसका पैसा यूएस के अंदर है, स्विट्जरलैंड के अंदर है, दुबई के अंदर है। अपने डिप्लोमेटिक कनेक्शंस के जरिए इन सभी पैसों को फ्रीज करिए। इनके जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स दुबई के अंदर बैठ के एंजॉय कर रहे हैं इस हमले को, उन सबको अपने कनेक्शंस के जरिए पकड़िए, पकड़वाइए और फिर बाद में इनको एलिमिनेट करना शुरू कर दीजिए। बहुत हो गया है जो पंजाबी पाकिस्तान का जो ये माहौल है, पंजाबी पाकिस्तानियों का जो ये टोरा है ना, इसको खत्म करने का समय आ चुका है। ये जहां दिख रहे हैं इनके बड़े बड़े लोगों को एलिमिनेट करना शुरू कर दीजिए। रशिया यही करता है, इसराइल यही करता है, और कब तक आप कंपेयर करते रहेंगे, कब तक आप वो वीडियो बनाते रहेंगे कि आज मैं पुतिन से मिलिया, मैंने पुतिन को कह दिया कि यह समय वॉर का नहीं है। जब आपके घर के दरवाजे पर आतंकवादी खड़ा हो चुका है तो आपको अब वॉर में उलझना पड़ेगा, चाहे यह समय वॉर का हो या ना हो। और मैं इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ यही बताना चाहता हूं। आप क्या सोचते हैं इन सब चीजों के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। जय हिंद, जय भारत, तर्कवाद को सब्सक्राइब कीजिए।